जी। ओके। विजय ग्रोवर हमारे साथ इस समय बैंगलोर से जुड़ रहे हैं। विजय, आपका कनेक्शन बीच में टूट गया था। लेकिन जो सवाल है कि आज जो रेजोल्यूशन पास किया है कर्नाटका असेंबली में, उसमें ऐसी क्या नई चीज है? इसके पहले भी रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, तो आज के रेजोल्यूशन में और पहले के रेजोल्यूशन में क्या अंतर है, या केवल एक सिंबॉलिक इमोटिव इशू है? क्यों? क्योंकि अगले साल कर्नाटका में चुनाव। नीलू, आज सुबह जब सदन की कार्रवाई स्टार्ट हुई, कल का दिन तो वीर सावरकर की जो एक पोर्ट्रेट लगाने को लेकर के विवाद था, उसके बाद अर्जन हो गया। तो आज मुख्यमंत्री ने एक ऐसा दांव खेला, मैं कहूंगा, कि उन्होंने आते ही कहा कि मैं ये प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि अगर सारे राजनीतिक दल जो हैं वे एक साथ होकर के ये तय करेगी 1 इंच भी जमीन जो है वे महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी, तो ऑब्वियसली एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर विपक्षी दल या हर विधायक जो है वह राज्य के साथ ही खड़ा होगा और कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। अब बात ये जो खुलकर सामने आ रही है कि जहां तक बसवराज बोम्मई का ये सवाल था कि उन्होंने ये मुद्दा रखा, तो उनके लिए तो मजबूरी ये राजनीतिक है, क्योंकि अगर वह इस इमोटिव इशू को नहीं उठाते तो जो 40% या 40% सीएम या पीसीएम का जो आरोप उन पर लगा था भ्रष्टाचार का, वह शायद इस सदन का बहुत बड़ा मुद्दा बनता। तो कहीं ना कहीं वह उससे बचते हुए नजर आए, और ये जो दूसरा दिन सदन का था वह साफ तौर से उन्होंने हाईजैक कर लिया, मैं कहना चाहूंगा। और वहीं अगर देखी जाए तो महाराष्ट्र सरकार की भी कुछ ऐसी ही मजबूरी है, क्योंकि शिवसेना के बांटने तोड़ने के बाद ये पहली बार है कि जो ये असेंबली में जिस तरह से सेशन हो रहा है, तो वहां पर भी सरकार जो है वह ध्यान हटकाना चाहती है। इसलिए यही कारण है कि दोनों मुख्यमंत्री एक ही दल के हैं, उनके यूनियन होम मिनिस्टर उनको बयानबाजी करने से मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों सरकारें जो हैं आमने सामने भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह का माहौल, वातावरण बेलगाम और जो बॉर्डर एरियाज में खड़ा हो चुका है, ऐसे लग रहा है कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, होने जा रही है। और जिस तरह से लोग पोस्टरिंग कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इशू बना है, दोनों राज्यों की बसें बंद हो गई है, पब्लिक परेशान है। मतलब यहाँ पर हम राजनेताओं की जो राजनीति है वह तो चलती रहेगी, उनके लिए तो कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है, वह तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन पब्लिक जितनी परेशान है कि इस राज्य के लोग उस राज्य में काम के लिए नहीं जा पा रहे, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हम देखते हैं कि वह भले ही रहते कर्नाटक में हैं, लेकिन उनकी जो उद्योग है या उनके जो नौकरी करने की जगह है वो 20-30-40 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में पड़ती है, सोलापुर जैसे एरियाज में। तो ये सब जो चीजें हैं, ये लोगों को परेशान करके राजनीतिक दल क्या हासिल करना चाहते हैं, ये तो ऑब्वियसली सब देख रहे हैं कि ये सिर्फ पब्लिक पोस्टरिंग है, चुनाव तक है, ये असेंबली सेशन होने तक है। और मार्च अप्रैल में जब कर्नाटक का चुनाव होगा तो माहौल ऐसा बना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से कैपिटलाइज करना चाहेगी। लेकिन विजय, ये क्या मुद्दा इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा है कि बसवराज बोम्मई ये सपना देख रहे हैं कि इस मुद्दे के आधार पर वो वापस सत्ता में आ जाएंगे, या फिर ये चीजों को महंगी पड़ सकती हैं? जो आप कह रहे हैं कि देखिए रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है, और लोग जो दूर तक काम करने जाते हैं वो नहीं, आवाजाही उनकी बंद है। तो एक तरीके से जब लोगों को इन परेशानियों को झेलना पड़ रहा है, तो ये चीज बसवराज बोम्मई के खिलाफ भी जा सकती है। नीलू, जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो, ये जो क्षेत्र हैं, जिन गांवों की बात हो रही है, अगर भले ही कर्नाटक सरकार हो या भले ही महाराष्ट्र सरकार हो, अगर वह इन लोगों के बारे में चिंतित होती तो इस तरह के स्वर पैदा ना होते। क्योंकि इन लोगों में जो खास करके जो 600-700 गांव जिनको लेकर के विवाद चल रहा है, पिछले 70 साल से ये विवाद 1957 से ये चालू है, किसी भी राजनीतिक दल ने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि हमेशा यही बात थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब महाजन कमेटी की रिपोर्ट आएगी और महाजन कमेटी की रिपोर्ट में कौन सा गांव महाराष्ट्र के साथ रहता है या कर्नाटक में जाता है, या वैसे वर्षा कि कौन सा कर्नाटक से महाराष्ट्र में आता है, तो इसके चलते हुए पिछले 45 साल में किसी सरकार ने वहां पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम किया ही नहीं है, क्योंकि दे वर नॉट श्योर कि वह गांव वहां पर रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए ये एरिया काफी पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, लोग वहां पर परेशान हमेशा रहते हैं। लेकिन जब चुनाव नहीं होता तो कोई उनकी नहीं सुनता है।
चुनाव के समय पर इस तरह का सेंटिमेंट बनाया जाता है कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब अगर जिस तरह से इसकी पहल जब 3 महीने पहले की थी, जब कर्नाटक सरकार ने कहा था कि जो कन्नड़ भाषी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं हम उनकी प्रॉब्लम्स के लिए उनके लिए स्कूल बनवाएंगे, उनकी शिक्षा के लिए, उनके पेंशन, सब चीजों, जबकि कोई अधिकार कर्नाटक सरकार को नहीं था कि वह महाराष्ट्र में रह रहे लोगों के लिए इस तरह की स्कीम्स अनाउंस करे, या वाइस वर्सा महाराष्ट्र के लोगों को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने मराठी लोगों के लिए इस तरह का जो ऐलान किया, या एमईएस जिस तरह से एक संगठन बना है, एकीकरण समिति। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ प्योरली पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। तो क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, ये सब सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह प्रयोग करते हैं और एक सेंटिमेंट इवोक करके अपना जो एक बेनिफिट देखने की, कभी कांग्रेस को इसका फायदा हुआ, कभी बीजेपी को इसको फायदा हुआ, या कभी शिवसेना को महाराष्ट्र में फायदा हुआ। तो सिर्फ इतना ही होता है और उसके अलावा आप देखिए जहां कर्नाटक का चुनाव खत्म होगा उसके बाद ये मुद्दा फिर ठंडे बस्ते में होगा जब तक कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होते। तो ये इट्स बिकम अ साइकिल, इट्स अ साइकिल ऑफ पैशंस बीइंग इवोक्ड, लोगों में उस तरह की एक गुस्सा पैदा करना, ये सब चीजें जो है राजनीतिक दल बखूबी पिछले 50 साल में करते आए।